सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रेनू गर्ग, आपकी मैरिज एडवाइज़र और प्रमोटर इम्पीरियल वेडिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि हम जिस फैमिली में रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं ये कैसे जाने कि वो सही फैमिली है। मैंने उसकी आपको चेकलिस्ट दी। राइट लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढें ये मैंने आपको बताया। पेरेंट्स के लिए बताया कि वो कैसे जो बैकग्राउंड चेक है और बाकी चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी शादी में थोड़ी देरी हो गई है और शादी हो नहीं पा रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वजह है कि शादी में इतना डिले हो रहा है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। इन द मीन वाइल मैं ये भी बताना चाहूँगी कि सिचुएशन काफ़ी आजकल हम लॉकडाउन में बैठे हैं। आई होप कि सब सेफ होंगे अपने अपने घरों में और इन्जॉय कर रहे होंगे न्यू डिशेस अपनी वाइफ के हाथों की, अपने बच्चों के हाथों की। और मुझे कुछ लोग बोल रहे थे मैडम पहले जान बचा लें फिर मैरिज टिप्स और बाकी टिप्स के बारे में बात करेंगे, रीजंस फाइंड आउट करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और सोचेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं। बट मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कभी भी सामान्य नहीं रहती हैं, सामान्य नहीं होती हैं। आज 33 लाख के करीब लोग इन्फेक्टेड हैं और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। इंडिया में भी सिचुएशन बहुत गंभीर है, बट फिर भी हम जीना नहीं छोड़ते हैं। वी हैव टू बी वेरी होपफुल एंड लाइफ गोज़ ऑन एंड दैट नेवर स्टॉप्स। सो वी शुड ऑलवेज बी थिंकिंग पॉजिटिव, और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी और हमारे पास और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आई थिंक देयर इज़ नो वे आउट फॉर दिस ऑल्सो। सो वी शुड बी यूटिलाइजिंग दिस टाइम रादर देन थिंकिंग कि हमेशा सोचने के कि परेशानी आई है, हमें कहीं हमें परेशानी ना हो जाए। डोंट थिंक नेगेटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड आई होप कि सब कुछ पॉजिटिव ही होगा और सबकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। सून विल बी आउट ऑफ दिस डेंजर ऑफ दिस वायरस। मेरे साथ कुछ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं। दिलीप जिंदल जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंकुर सिंगल जी, दीपिका जी, हेलो दीपिका, हाउ आर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शादी में डिले के रीजंस, क्यों डिले हो रहा है शादियों में। तो इसका रीज़न है वाइडन चॉइसेस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड वी बीइंग रिलक्टेंट ऑफ मेकिंग एनी एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़। जब तक हम ये सारे काम नहीं करेंगे, जब तक हम एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ के फॉर्मूला पे वर्कआउट करना नहीं शुरू करेंगे, आई थिंक it will be very difficult for us. Hi Seema, hi Ritesh Gupta ji, how are you? I'm fine. So this is the broader aspect of delay in marriages. This is like crux of the whole thing. But let's go point by point, one by one कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, where are we lacking, what we should do. So number one is acceptance. How acceptance? एक्सेप्टेंस इस चीज़ की कि हमें हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अगर हमारे बच्चे की शादी में डिले हो रहा है तो उसकी वजह हमें ज़रूर पता है या अभी तक पता लग गई होगी, और अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, उस पर वर्क करें, चाहे वो कोई फिज़िकल एलिमेंट है, चाहे कोई आपकी दिक्कत है किसी भी और तरीके की, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या घर को लेकर कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आपके उसमें लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अपने स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट कीजिए, वीकनेसेस पे वर्क कीजिए, और जब आपको ये मालूम होगा कि आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, तो आप जब सामने वाले से मिलेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि येस दिस इज़ व्हाट आई डोंट लाइक, सो दिस इज़ हाउ आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस अ बिट ऑल्सो, बट येस दीज आर माई लाइक्स। तो हमारी वेवलेंथ थोड़ी मैच कर रही है, तो थोड़ी पॉजिटिविटी आने लग जाती है। जैसे ही आप सामने वाले से मिलते हैं
जब आपको पता होती हैं चीज़ें, क्लैरिटी होती है हर चीज़ पे, तो इट बिकम्स वेरी इजी। कुछ और लोग जुड़े हैं, शैली, राजेश जी, रितेश जी, लोकेश, हाय लोकेश, एंड सिमरन, वेलकम एवरीबडी। सो गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें सबसे पहले तो हमने अभी पीछे हमने इस वीडियो के बाद इस टॉपिक के बारे में अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हम अपने लाइफ पार्टनर में या अपने बच्चे के लाइफ पार्टनर में क्या देखें। तो लास्ट टाइम भी हमने इस पे डिस्कस किया था, एट लेंथ डिस्कस किया था कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि जो बच्चा आए वो एडजस्टिंग हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करे, उसमें कल्चरल वैल्यूज़, हमारी संस्कृति की झलक हो, हमारे कल्चर की झलक हो। वेयर एज बच्चे चाहते हैं कि हमें जो कंपेनियन मिले वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो या हैंडसम हो फॉर बॉयज़, तो देखने में बहुत अच्छा हो, प्रेजेंटेबल हो, आउटगोइंग हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो उसका। So there is a difference in what parents think and what children think. So we discussed about this, that we have to bring together on the common platform. हमें एक bridging करनी है दोनों के बीच में और एक common platform पे लाना है दोनों की thought process को, और उस पर clear होके एक mind makeup करना है कि yes, these are the things which we want in our डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, या हमारी बेटी के लिए हमें ऐसा लड़का चाहिए, हमें या हमें ऐसी लड़की चाहिए, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देन ओनली अ मीडिएटर और अ मैट्रिमोनियल कंपनी विल बी क्लोजर टू योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप उनको क्लियर पिक्चर नहीं देंगे तो वो भी आपको क्लैरिटी के साथ और वर्क नहीं कर पाएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट काम करेंगे या क्लोज भी नहीं आ पाएंगे। सो दे गिव देम अ फेयर पिक्चर, बी clear first, be clear yourself so that you can give a clear picture to your mediator. Now you have listed, you have come to a common platform, you and your son or your daughter or your family, the bridging has been done. अब हमें ये देखना है कि जो हमने जो expectations की जो list बनाई है वो कितनी practical है। यहाँ पे मेरा practical से मतलब ये है कि अगर हमने list बनाई है कि हमारा बेटा जो है ग्रेजुएट है बट हमें लड़की तो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, हमारा लड़का बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन है बट हम लड़की के उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें लड़की तो बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन की चाहिए, वो तो वैसे भी बेमेल जोड़ी हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों पे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकल हैं। आपकी एक सर्टेन इनकम है बट आप चाहते हैं कि जो लड़का हो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली का हो, तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 19, 20, 21, 19-20 का डिफरेंस, 18-20-19 का डिफरेंस ही एक आइडियल डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस मैं एज डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं डिफरेंस ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, सब तरीके से, कि हमारे बीच में जो फैमिली होती है वो मिलती जुलती फैमिली होनी चाहिए। थोड़ी सी अपने से ऊपर घर में बेटी दी जाती है, अपने से थोड़े से हल्के घर से बच्चा लिया जाता है ताकि बच्चे को आए तो उसको एक अच्छी फीलिंग आए, उसको एक अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिले, वो कुछ ऐसी चीज़ें देखे जो उसके लिए वो एक हेल्दी वे में काम करे। तो ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आपने एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करी हैं वो प्रैक्टिकल हों, इम्प्रैक्टिकल ना हो। आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि हमारा बेटा तो एक ऑर्डिनरी लुकिंग लड़का है और हमें लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल चाहिए, कैटरीना कैफ जैसी चाहिए, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो थिंक ऑन दिस, वाई थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, मे बी वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल। हम प्रैक्टिकल अप्रोच लेके नहीं चल रहे हैं, इस वजह से शायद हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्यों नहीं हम ये सारा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकें और हम जल्द से जल्द अपने बच्चों की शादी कराएं और अच्छे, जैसा हम जीवन साथी उसको मिलना चाहिए, आइडियल जीवन साथी, वैसा उसको जीवन साथी मिले। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस एंड आवर एक्सपेक्टेशंस शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। इसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँगी कि जो हमने अभी तक हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या चाहिए, हमने लिस्ट आउट कर लिया। उसके बाद हमने ये देख लिया कि जो हम एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी वो कितनी प्रैक्टिकल हैं।
इसके बाद हमें ये देखना है कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस अपनी ड्रॉ करी हैं उन पे हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कॉम्प्रोमाइज़। बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। अगर आपने 10 चीज़ें लिस्ट आउट करी हैं तो उसमें से आपको 3, 4, कभी कभी 5 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। यू कैन नेवर गेट 10 out of 10. It's next to impossible. I'm not saying it's impossible, but it's next to impossible. For example, अगर आप कहते हैं कि आपका बेटे की हाइट 5'10" है तो हमें लड़की मिनिमम 5'5" हाइट की चाहिए या 5'6" हाइट की चाहिए। अगर हमारा बेटे की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है तो हमें ठीक है, वी आर ओके विद अ ग्रेजुएट गर्ल, अ होमली गर्ल। हमारी एक जॉइंट फैमिली है तो हम एक जॉइंट फैमिली का ही बच्चा लेना चाहते हैं। हम नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं तो हमें साउथ दिल्ली का कोई बच्चा नहीं चाहिए, हमें नॉर्थ दिल्ली से ही बच्चा चाहिए। या अगर हम साउथ दिल्ली में रहते हैं तो हमें नॉर्थ दिल्ली से कोई बच्चा नहीं चाहिए। हमें बच्चा जो है न्यूक्लियर फैमिली से नहीं चाहिए। हमें अपने से, अगर हम बिजनेस क्लास फैमिली के हैं तो हमें बिजनेस क्लास फैमिली ही चाहिए। अगर हमारा गोत्र, घर गोयल गोत्र आप जानते हैं बनियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, घर गोत्र गोती, तो हम उस पर कहते हैं कि हम अपने गोत्र में शादी नहीं करेंगे। वी बिकम वेरी रिजिड। सो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, इट्स गुड, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट with rigidity, not being flexible, things don't work out, and that's the reason marriages are getting delay and there's so much of confusion in matrimony. और आज के समय में कोई रिश्तेदार और फ्रेंड सर्कल में भी लोग इसीलिए आगे बढ़ के नहीं बताते हैं क्योंकि शादी बाद में होती है, डिफरेंसेस पहले आ जाते हैं। लाइक वी डिस्कस, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ आजकल कोई करना नहीं चाहता है। सो जब इस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब कोई कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करना नहीं चाहता, तो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि जो हम कर रहे हैं उसमें कोई चूक ना हो, हमसे कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि हमें लेटर ऑन उसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़े। कमिंग बैक टू दी लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो बच्चा है उसके जो लड़की हो उसका ब्रदर ज़रूर होना चाहिए। और ऐसा भी बनियों में ख़ास तौर से ऐसा होता है कि अगर हमारा एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड हरियाणा से है तो हमें हरियाणा का ही बच्चा चाहिए, हम यूपी, राजस्थान, पंजाब से नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। आई अंडरस्टैंड दैट, बट बीइंग रिजिड ऑन एनीथिंग इज़ व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम। वहाँ पर आके हमें दिक्कतें होती हैं जब हम रिजिड हो जाते हैं कि हम कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक और बहुत ही मेजर पॉइंट है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, again it's your personal choice, that is horoscope matching. 95% of profiles get rejected because the patri is not matching. Even if the patri is matching, for example गन मिलान हो रहा है, 20, 25, 23 गन मिल रहे हैं तो कहते हैं कि भकुट नहीं मिल रहा, ग्रह मैत्री नहीं मिल रही। ओके फाइन। यहाँ पर एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया। मैं किसी के घर गई थी, किसी लड़के वालों के घर गई थी, तो लड़के ने बोला कि मैडम आपने जो प्रोफाइल्स भेजे हैं हमें उसमें से ये एक प्रोफाइल तो बहुत पसंद है, हमारे वो जो पॉइंट्स हैं वो भी मिल रहे हैं, 25 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन जो लड़की है वो राक्षसगण की है और मैं देवगण का हूँ। तो मैंने उसको जवाब दिया कि अगर लड़की देवगण की होती और आप राक्षसगण के होते तो भी रूल तो आपकी बीवी नहीं करना था, शी इज़ दी होम मिनिस्टर। तो इट वाज जस्ट अ जोक, जस्ट टू लाइटन अप द थिंग्स। बहुत सीरियस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बट ठीक है, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट डोंट बी वेरी रिजिड ऑन दिस, क्योंकि हमने बहुत अच्छी पत्री मिलने वालों की भी डिवोर्स होते देखे हैं, डिफरेंसेस होते हुए देखे हैं। और जब जो हमारे पेरेंट्स थे उनके वक्त में कोई पत्री नहीं मिलाई जाती थी, कुछ नहीं मिलता था। हम जो मिलाते थे वो थे हमारे संस्कार, फैमिलीज देखते थे हम कैसी है, हाँ उनके बारे में पूरी जानकारी लेते थे, उनकी समाज में कैसा रुतबा है, उनका स्टेटस कैसा है, कैसे लोग हैं, हम ये इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते थे। रादर आजकल हम सब सिर्फ जो कार्रवाई है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करने लग गए हैं, सिर्फ कागजों में रह गई हैं चीज़ें।
For coming back to that point of horoscope, please no, nothing against horoscope. It was just in a fun mode and nothing. I fully agree कि मैच करना चाहिए, ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है. मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, देखना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए. हमें पंडित से जाकर उसको इंट्रोस्पेक्ट कराना चाहिए कि क्या हमें सब कुछ, हमारे सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, कोई पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकता है, कोई पूजा हो सकती है. जैसे हमने देखा था अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की भी हॉरोस्कोप मैच नहीं करता था तो उनकी कोई पूजा करवाई गई थी. तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. पंडितों के पास आजकल हर चीज़ का सोल्यूशन होता है. तो अगर हमारे जो लिस्ट हमने बनाई है एक्सपेक्टेशंस की, उस पर अगर हमारे काफ़ी पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स अगर मैच हो रहे हैं तो हमें उस प्रोफाइल को छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर आगे बढ़ना चाहिए और वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए. सिंस इफ़ इन केस अगर हमारा जो वक्त है काफ़ी निकल चुका है, लेट हो गई है ऑलरेडी शादी, तो हमें इन चीज़ों के बारे में और बारीकी से सोचना चाहिए और हर प्रोफाइल को कंसिडर करना चाहिए. इसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हमारे पास जब कोई प्रोफाइल आता है तो हम बच्चे की फ़ोटोग्राफ को देखकर हमारी एक्सपेक्टेशंस मैच हो रही हैं, सब कुछ मैच हो रहा है, अच्छे 10 में से 7 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं समटाइम्स, बट हम फोटो देखते हैं कि फ़ोटो पे इतना बच्चा ना अपीलिंग नहीं लग रहा है, लड़की का कॉम्प्लेक्शन जो है थोड़ा सा डार्क लग रहा है, या लड़की या वो लड़का जो थोड़ा सा मोटा लग रहा है. तो यहाँ पर अगर आपको जब कोई कन्फ्यूजन हो कि मे बी द पर्सन इज़ नॉट लुकिंग व्हाट यू आर वांटिंग, तो आप अपने जो बीच में मीडिएटर है, जो आपकी मैट्रिमोनियल कंपनी वर्क कर रही है, आप उनसे इस बारे में डिस्कस कीजिए. क्योंकि ज़्यादातर प्रोफाइल्स जो होते हैं आपके मीडिएटर के विजिटेड प्रोफाइल्स होते हैं, वो वहाँ गए होते हैं, उन्होंने लड़के से या लड़की से जो भी इन क्वेश्चन है उनसे बात की होती है और वो जानते हैं, उनको उन्होंने देखा हुआ होता है, उनके स्वभाव को जानते हैं. तो आप उनसे बात कीजिए. हो सकता है, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि कई बच्चों की जो फोटोग्राफ्स हैं वो अच्छी नहीं आती हैं, और अगर हम उनको अदरवाइज देखें तो उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है. तो फोटो के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ अ फोटोग्राफ टू रिजेक्ट समबडी हुज अदर क्राइटेरियाज आर मैचिंग, एक्सपेक्टेशंस के क्लोज हैं हमारे और हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. वैसे भी एक इंसान सिर्फ वो ही नहीं होता है जो वो फोटो में दिखता है, एक पूरा ऑरा होता है एक इंसान का, एक पूरी पर्सनालिटी होती है, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मैनरिज्म, ऑल दीज थिंग्स काउंट एंड दे काउंट अ लॉट. हो सकता है जो आपको फोटोग्राफ में बहुत अच्छा बच्चा दिख रहा हो और वो फाइनली वैसा ना हो, क्योंकि आजकल इतने फिल्टर्स लोग यूज़ करते हैं, जो असली चेहरा होता है वो तो सामने आ ही नहीं पाता है. तो माई पॉइंट इज इफ द अदर एक्सपेक्टेशंस आर मैचिंग, अगर वो आपकी मैच कर रही हैं, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप उस इंसान से जाके मिलिए, जानने की कोशिश कीजिए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आउटर ब्यूटी. और अगर आप आउटर ब्यूटी पे जाते हैं और कल को वो इंसान आपको, दिस इज द रीजन वी आर गेटिंग लेट फॉर आवर मैरिज ऑफ आवर किड्स, क्योंकि हम 95% प्रोफाइल्स तो सिर्फ ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि शक्ल नहीं समझ आ रही, ये नहीं समझ आ रहा, वो नहीं समझ आ रहा, बाकी सब तो मैच कर रहा है, बट हमारी पत्री भी मैच कर रही है. फॉर दैट इंस्टेंस कि पत्री भी मैच कर रही है, एजुकेशन भी मैच कर रही है, हाइट भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, रेफरेंस भी मिल गया है, जो बीच में रेफरेंस दे रहा है वो भी कह रहा है कि मेरा परिवार देखा हुआ है. इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए आप. बच्चे की जो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है, वो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है एल्डर्स को, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, उसका एजुकेशन कैसे है, उसकी काबिलियत क्या है, उसके बेसिस पे किसी का आंकलन कीजिए, ना कि सिर्फ उसकी फोटोग्राफ को देख के रिजेक्ट कर रहे हैं. वही वजह है कि हम इतना लेट हो रहे हैं, शादियां इतनी डिले हो रही हैं और राइट टाइम पे आगे हमारे बच्चे नहीं होते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमारी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं टाइम. सो दीज आर द रीजंस which I have told you, and to sum it up, the only 3 factors जो निकल कर आए हैं वो इसमें से ये हैं: एक्सेप्टेंस, कि हम एक्सेप्टेंस करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, शॉर्टलिस्ट करें अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन कितनी प्रैक्टिकल हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहें, रिजिड ना बने, फ्लेक्सिबल बने,
और widen choices, unrealistic expectations, and we being reluctant to adjust and compromise is what all is creating problems. So be little patient, be adjustable. This phase of lockdown has taught us many things. हमें calm down रहना सिखा दिया है, एक जगह पे रहने सिखा दिया है, फैमिली वैल्यूज सिखा रही है ये चीज़ें हमें. तो बहुत कुछ हमें सीखना बाकी है, बट ये मेरा इनसाइट था. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लूँगी. अगर आप लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ वो मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9773525525. आई रिपीट, इट्स 9773525525. आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, विच इज़ www.imperialweddings.com. और मेरी एक फ्री वेबसाइट भी है जिसमें आप जाके लॉगिन कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन सर्च फॉर योर लाइफ पार्टनर विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, विच इज़ www.foreverrishte.com. सो दिस वॉज माई होल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. राइट नाउ ऑल्सो इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, आई एम वॉचिंग यू. बहुत सारे मेरे पास लोग वॉच कर रहे हैं. अंजू नारंग, वंदना गुप्ता, उज्जवल सिंगला, सीमा जौहर, थैंक्स सीमा. कुलबीर करण, थैंक्स, यू एग्री विद माई पॉइंट ऑफ फोटोजेनिक, दैट्स ग्रेट. हरीश अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, उमेश कुमार गोयल जी, उदय कुमार अग्रवाल जी, राज शर्मा, अभिषेक जैन, थैंक यू वेरी मच. देयर आर सो मेनी ऑफ देम. दिव्या, गौरव, पंकज, रितेश, आयुष, संजय अकनाल, थैंक यू सो मच. राजेश गोयल जी, महेश गुप्ता जी, थैंक यू सो मच. Yeah, you took a great topic. Deepika is saying to discuss. Actually, society needs to understand that what are the reasons for late marriages. Yes, of course. मैंने बहुत लेट मैरिजेस के बहुत प्रोफाइल्स आते हैं मेरे पास, और मैं उनको अपने व्यू पॉइंट रखती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ. आई विश यू लक. आई विश दैट मेरे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए यूज़फुल हो, और you get a apt life partner. Thank you so much. Thanks for watching. Bye bye.